जब जिंदगी थप्पड़ मारे तो दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा टीचर है जो पहले एग्जाम देती है, फिर लेसन सिखाती है, और कभी कभी तो ये टीचर इतना ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाता है कि बिना नोटिस के सारे पेपर एक साथ रख देता है। हम सबके साथ ऐसे वक्त आया है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है। रिश्ते, करियर, सेहत, पैसा, सब कुछ एक साथ धराशायी होता नजर आता है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि ये मुसीबत क्यों आई, बल्कि सवाल ये है कि बा आई, अब इसका सामना कैसे करूं। तो आज बात करते हैं बुरे वक्त में खुद को कैसे संभालें। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मोटिवेशनल नॉनसेंस नहीं होगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, असल जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ साथ थोड़ा सा सार्कास्म, थोड़ा रियलिज्म और थोड़ी मैं गुस्से वाली मोटिवेशन राउंड भी चाहिए। पहला सबक, दुख को ऑप्शनल समझो, कंपलसरी नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपको यकीन दिलाता है कि ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि दुख एक टेम्पररी विजिटरन है, परमानेंट टेनेंट नहीं। क्या आपको याद है पिछली बार जब आपको लगा था कि अब जिंदगी खत्म हो गई, शायद ब्रेकअप के बाद, नौकरी चले जाने पर, या किसी अपने को खो देने पर? लेकिन क्या आज आप उसी दर्द में हैं? शायद नहीं। मजेदार बात यह है कि इंसान का दिमाग उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी सबसे खराब है, जबकि सच ये है कि आप पहले भी ऐसे ही वक्त से निकले हैं और आगे भी निकल जाएंगे। तो अगली बार जब लगे कि सब खत्म हो गया तो खुद से पूछो, क्या ये पहली बार हुआ है या मैं पहले भी ऐसे ही वक्त से लड़ चुका हूं? थोड़ा सार्कास्म। और हां, अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी सबसे बुरी है तो एक बार ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर किसी कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से बात कर लीजिए। उन्हें सुनकर आपको अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर लगने लगेगी। दूसरा सबक, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। बुरे वक्त में इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? खुद को हमेशा के लिए भाग्य का खिलौना समझ लेना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों? दुनिया मेरे खिलाफ है। अगर आप भी ये सब सोचते हैं तो जरा रुकिए। क्या सच में दुनिया को इतनी फुर्सत है कि वो सिर्फ आपके साथ खिलवाड़ करे? नहीं ना। दुनिया को आपसे कोई लेना देना नहीं। आपके दुख का कारण आपके अपने फैसले, परिस्थितियां या कभी कभी बस बदकिस्मती होती है। तो क्या करें? स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। अगर आप हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्शन लेना शुरू करें। कोई भी समस्या दो तरह से सॉल्व होती है, या तो उसे सुलझा लो या फिर उसे झेलने की ताकत पैदा कर लो। थोड़ा कड़वा सच। और हां, अगर आपको लगता है कि मैं तो बस बैठकर रोता रहूंगा और कोई देवदूत आकर मेरी जिंदगी संवार देगा, तो माफ कीजिए। ये कोई ड्रीम मूवी नहीं, ये रियल लाइफ है। यहां ना तो कोई सुपरमैन आता है, न कोई फेरी गॉड मदर, बस आप और आपकी हिम्मत। तीसरा सबक, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। जब सब कुछ बुरा चल रहा हो तो हम ये भूल जाते हैं कि यह जिंदगी छोटे छोटे पलों से बनी होती है। क्या आज आपने ठीक से खाना खाया? क्या आज आपने किसी को हंसाया? क्या आज आप जिंदा हैं? बधाई हो, आपने आज 3 बैटल जीत ली। बुरे वक्त में खुद को संभालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। अगर आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कम से कम कोशिश तो की। अगर रिश्ता टूट गया तो समझ लो कि अब आप एक नए रिश्ते के लिए फ्री हैं। अगर नौकरी चली गई तो शायद ये उससे बेहतर नौकरी पाने का सिग्नल है। और हां, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो एक बार अपने बचपन की तस्वीर देख लीजिए। वो छोटा बच्चा जो गिर गिर कर चलना सीख रहा था, क्या वो हार मान गया था? नहीं ना। तो फिर आज क्यों हार मान रहे हो? चौथा सबक, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। एक सच्चाई ये भी है कि बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था? उनके टीचर्स ने कहा था कि ये लड़का कभी कुछ नहीं सीख पाएगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को बदल दिया।
ओप्राह विनफ्रे को उनके करियर के शुरुआती दिनों में ये कहकर निकाल दिया गया था कि ये लड़की टीवी के लिए फिट नहीं है। आज वो मीडिया की सबसे ताकतवर महिला है। अगर आपको लगता है कि आपका वक्त खराब चल रहा है तो याद रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप इस वक्त को एक कहानी बनाना चाहते हैं या पीठ एक बहाना। गिरोगे तो संभलोगे कैसे? दोस्तों, जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो लोग इस राइड को एंजॉय करते हैं वही असली जीतते हैं। तो अगर आप आज बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर फिर भी मन नहीं मानता तो एक कप चाय पी लो और सो जाओ। कल नया दिन होगा, नई एनर्जी होगी और शायद नया नजारा भी। धन्यवाद।